उनको 10-10 लाख रुपए देकर उनको कारोबार करवाएं, ताकि कल को वो भी ज़कात देने वाले बन जाएं। आप लोगों ने ज़कात भी निकाल दी और लोगों को मुस्तकिल फ़कीर बना दिया, किसी का भला हुआ ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसने ज़कात अदा नहीं की, कल क़यामत के दिन एक गंजा सांप होगा जो उसके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा और जो उसको डसेगा और वो कहेगा अना कंज़ुका अन मालुका, मैं तेरा माल, तेरा ख़जाना जो तू छुपा छुपा कर रखता था और तो उसमें से ज़कात नहीं देता था, ये अल्लाह का ये देनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने बकरियों में से ज़कात ना दी, कल क़यामत के दिन बकरियाँ अपने सींगों के साथ और अपने पाँव खुरों के साथ उसको मैदान माशर में रौंदेंगी। ज़कात हकदार को, जैसे ज़कात निकालना फ़र्ज़ है वैसे ही ज़कात ख़ुद हकदार तक पहुँचाना फ़र्ज़ है। दूसरा, ज़कात से राशन नहीं दिया जा सकता मेरे भाई। ज़कात से मुराद ये होता है ज़कात देनी है ताकि अगला बंदा जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हमारे ऊपर मुसलमानों पे 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर हम इसको अदा करेंगे तो हम मुसलमान कहलाएंगे, अदरवाइज़ अगर हम इन पे अमल नहीं करेंगे तो हम मुसलमान नहीं कहला सकते। इनमें नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, और जिसमें से ज़कात हमारे लिए फ़र्ज़ है। और किन लोगों पे ज़कात होती है, किन लोगों पे ज़कात नहीं होती, किन चीज़ों के ऊपर ज़कात होती है, इसके बारे में आज आपको इनामुर रहमान साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक खैरियत। सर, आप हमें ये बताएं कि किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है, किन लोगों पे नहीं है। और वो तमाम लोग जैसे कि कोई बकरियां रखता है, गाय रखता है, ऊँट रखता है, गाड़ियों के शोरूम है, घर में सोना रखा हुआ है, सुनहरे की दुकान है, किसी ने मेहनत करके सारा साल घर के अंदर पैसा जमा किया हुआ है, किन किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है, कौन कौन लोग ज़कात देंगे? असल में पहली बात है ज़कात पर अमल और ज़कात का इनकार, 2 चीज़ें हैं। ज़कात का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। ज़कात ना देने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है, कबीरा गुनाह है। और इस्लाम के एक पिलर को, जैसे कि इस्लाम की बुनियाद बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की जो छत है, बिल्डिंग है, वो 5 पिलर्स के ऊपर खड़ी है और एक पिलर उनमें से मजबूत पिलर जो ज़कात का है। ज़कात सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह एक मजहबी फरीज़ा है, ज़कात मुआशरती गाड़ी को चलाने का बेहतरीन ज़रिया है। बजाय ये कि गवर्नमेंट्स टैक्स लगाएं, ज़कात लोगों से पूरी वसूल करें तो इंशाअल्लाह कोई गरीब नहीं रखें, क्योंकि ये अल्लाह के लिए होती है, फिर अल्लाह इसमें बरकत भी डाल देता है। ये टैक्स से ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है लोगों को ज़कात, अगर प्रॉपर निकाली जाए और प्रॉपर बांटी भी जाए। तो ज़कात तो इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, बड़ा अहम है और इसको अदा करना ज़रूरी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसने ज़कात अदा नहीं की, कल क़यामत के दिन एक गंजा सांप होगा जो उसके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा और जो उसको डसेगा और वो कहेगा अना कंज़ुका अन मालुका, मैं तेरा माल, तेरा ख़जाना जो तू छुपा छुपा कर रखता था और तो उसमें से ज़कात नहीं देता था, ये अल्लाह का हक़ है। यानी कि एक गंजा सांप लोगों को डसेगा जो ज़कात नहीं देता, ये बहुत गुनाह है। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह जो है वो ज़कात ना देना है, क्योंकि उसने एक इस्लाम के बड़े पिलर को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, अब ज़कात है, ज़कात की हर चीज़ का निसाब है। इस्लाम ने डिटर्मिन कर दिया है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात बनती है और जिनको देनी है, हर चीज़ को इस्लाम ने डिटर्मिन कर दिया, वाज़े कर दिया है। मैं चांदी के ऊपर ज़कात है, 52.5 तोले चांदी हो, 200 दिरहम पर 5 दिरहम ज़कात है। 200 दिरहम इकट्ठे किए जाएँ तो 52.5 तोले चांदी बनती है। उसके बाद सोना है, 7.5 तोले सोना हो तो उसके ऊपर ज़कात है 2.5% है। इसी तरह नकद माल है। अब नकद माल की जो रेशो है 52.5 तोले चांदी आज के रेट से कितनी की बनती है? मेरे ख्याल से कि वो 90 के प्लस बनेगी, 90,000 ना, या 90 से प्लस बनेगी। उस पर यानी कि 90,000 नकद अगर किसी का पड़ा है तो या उससे ऊपर, तो यानी 90,000 से ज़कात शुरू हो गई है। नकद अमाउंट, नकद माल पर यहाँ से ज़कात शुरू हो गई है। अच्छा, इसी तरीके के साथ किसी के पास दुकान में माल पड़ा है तो माल पर ज़कात है। और ज़कात का एक उसूल जान लीजिए, ज़कात का उसूल है कि आपके पास जो माल पड़ा हुआ है आपकी दुकान में या आपकी फैक्ट्री में, जो आप बनाते हैं, जो बेचते हैं, वो माल की मार्केट वैल्यू जमा करनी है, लिखनी है। प्लस वो माल जो नकद की सूरत में आपके पास पड़ा है, बैंक बैलेंस, उसको जमा करना है। तीसरी चीज़, जो लोगों से आपने उधार लेना है वो आपका माल है। इन 3 मालों को, इन 3 पैसों को जमा करना है। इसमें से नफ़ी कर देना है वो पैसा जो आपने लोगों का देना है, उधार देना है आपने कोई, वो नफ़ी करके जो बकाया बचेगा उसको 2.5 पर तकसीम करके ज़कात देनी है। 2.5% ज़कात उस पर निकालनी है। सही। अच्छा, ये हो गया इन चीज़ों का माल। हाँ, अगर किसी के पास 7.5 तोले से कम सोना है, 7.5 तोले से कम, 7 तोले सोना है, 6 तोले सोना है, 5 तोले, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन उस पर नकद 2 लाख पड़ा है
तो वो सिर्फ नकद पर ज़कात देगा, वो सोने को और दोनों को इकट्ठा नहीं करेगा। ठीक ठीक। ये हर चीज़ उसके निसाब तक पहुँचेगी तो ज़कात है। ज़कात की 2 शर्तें हैं, एक माल या कोई भी चीज़ है वो निसाब तक पहुँचे, उस वैल्यू तक पहुँचे जो वैल्यू शरीयत ने मुकर्रर की है, और उसको साल भी हो गए, वक्त गुजरे, उस पर ज़कात। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं उसके बाद क्या उसका नाम है, जानवरों के ऊपर। जानवरों का ले लेते हैं। 40 बकरियों के ऊपर 1 बकरी ज़कात है। ठीक ठीक। ये देनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने बकरियों में से ज़कात ना दी, कल क़यामत के दिन बकरियां अपने सींगों के साथ और अपने पाँव खुरों के साथ उसको मैदान माशर में रौंदेंगी। इसी तरह जानवर है, गाय है, हर 20 गाय के ऊपर, हर 20 गाय के ऊपर 1 गाय ज़कात है उसकी। ठीक ठीक। तकरीबन। और फिर हर 5 ऊँट के ऊपर, 5 ऊँट के ऊपर 1 बकरी, ये 24 तक जाएगा। ठीक ठीक। कितने तक जाएगा? 24 तक जाएगा। यानी कि हर 5 के बाद 1 बकरी, आपने 1 बकरी के जितने पैसे या 1 बकरी ज़कात देनी है। ठीक ठीक। 1 बकरी के जितने पैसे, उसकी अमाउंट वैल्यू, या बाकायदा बकरी ही लेकर ज़कात देनी है। ठीक ठीक। 24 ऊँटों तक तो ये, जैसे ही 25 होगा, 25 से 35 तक का निसाब फिर बदल जाता है। फिर ऊँटनी देनी पड़ती है, 6 माह की ऊँटनी है, साल की ऊँटनी है, फिर जुफ्ती मुख्तलिफ है, एक लंबी डिटेल है। गायों का भी ऐसे ही सिलसिला है। अब जिसके पास 40 गायें हैं, उसने एक छोटा बछड़ा, छोटी गाय, वो अल्लाह के रास्ते में देनी है। छोटा बछड़ा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। जब इससे बढ़ जाएगा तो इससे बढ़कर ऐसे ही इसका एक लंबा निसाब है, मुख्तलिफ निसाब है। इसी तरीके के साथ किसी को छुपा हुआ ख़जाना मिल गया, उसने अपन घर खोदा ख़जाना मिल गया, उसका 5वां हिस्सा ज़कात है जो आपने अल्लाह के रास्ते के अंदर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम ने डिटरमिन। ज़कात हकदार को, जैसे ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, वैसे ही ज़कात ख़ुद हकदार तक पहुँचाना फ़र्ज़ है। दूसरा, ज़कात से राशन नहीं दिया जा सकता मेरे भाई। ज़कात से मुराद ये होता है, ज़कात देनी है ताकि अगला बंदा जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, कि उनको 10-10 लाख रुपए देकर उनको कारोबार करवाएं, ताकि कल को वो भी ज़कात देने वाले बन जाएं। आप लोगों ने ज़कात भी निकाल दी और लोगों को मुस्तकिल फ़कीर बना दिया, किसी का भला हुआ ही नहीं। क्या फ़ायदा हुआ? लोग मंगते के मंगते, लोग फ़कीर के फ़कीर, किसी को आपने उसके पाँव पर खड़ा ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा आपके? यानी ज़कात ने आपके माशरे में कुछ तब्दीली नहीं, क्योंकि आपने ज़कात देने का तरीका अपनी तरफ से ढूंढा हुआ है। असल में इस्लाम के अंदर है क्या? इस्लाम के अंदर यह है कि किसी ने ज़कात दी है तो वो ज़कात पैसों के बराबर ना दे। सोना 7.5 तोले से ऊपर है, 2.5% सोने की डली उसको दे दे, जो मर्ज़ी वो करे उसका। ठीक ठीक। ये तरीका। बकरी दे, जैसे इस्लाम ने कहा बकरी दे, ऊँट दे, गाय दे। जब वो ये चीज़, एक बंदे को आज बकरी दे दी गई, ये भाई मेरी ज़कात की बकरी बनती थी, ये तुम ले लो, अगले साल उस बकरी से 2 बच्चे होंगे, उससे उसका रेवड़ बन जाएगा, 5 साल बाद वो खुद ज़कात देने वाला होगा। आपने उसको बकरी नहीं दी, आपने उसको 5,000 रुपये ज़कात में से चंद पैसे दे दिए, अब वो इन पैसों का कुछ नहीं बेचारा कर सकता, खा लेगा, अगले साल फिर आपके पास आ जाएगा। ये तरीका ज़कात का गलत है जो लोगों ने निकाला। ज़कात प्रॉपर निकालनी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक निकालनी, और ऐसे निकालनी चाहिए कि मुआशरे में तब्दीली नज़र आए। पता चले कि आपने 10 बंदों को पिछले 20 साल से 10-20 बंदों को आपने अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। ये तरीका ज़कात निकालने का। अल्लाह हमारी कौम को समझ दे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा कि कारी साहब ने कितने अच्छे तरीके से हमें ज़कात देने का तरीका समझाया। हम तो अपने नवाज़ शरीफ के पीछे, शहबाज शरीफ के पीछे और इमरान खान के पीछे और बिलावल भुट्टो के पीछे भाग रहे हैं कि इनसे मांग रहे हैं कि ये हमें थोड़ा डिस्काउंट कर दें चीज़ों में, ये हमारी महंगाई कम कर दें। आपके दीन ने 1400 साल पहले ही महंगाई ख़त्म कर दी हुई है, लेकिन यहाँ कोई देने वाला बने। अगर हम तमाम अमीर लोग जो हैं प्रॉपर ज़कात देते हैं तो पूरे माशरे में कोई भी गरीब बाकी नहीं रहता। तो व्यूअर्स, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नाम साहब का जिन्होंने इस काविश में हिस्सा लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इंटरव्यू से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। व्यूअर्स, अगर आप मज़ीद अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।